सो निबोस पास करना इजी है। हम समझते हैं कि ये बहुत टफ है और हम सोचते हैं हम पास नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं अब्दुल अहाद हमारे देखा जाए तो एक बहुत यंग स्टूडेंट हैं और इन्होंने निबोस क्लियर किया। IG1 फर्स्ट टाइम में ही 58 नियर अबाउट द 60 मार्क्स पे लेकर आए हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे इजीली हम निबोस को क्रैक कर सकते हैं। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल, ये आपकी निबोस सर्टिफिकेट देखिए, बहुत अच्छे से अब्दुल अहाद लिखा हुआ है। और इतनी मेहनत और बीइंग लाइक बहुत सारी ड्यूटी उन्होंने की, डेली के वर्क प्रेशर्स को झेलते हुए विदाउट छुट्टी लिए हुए इन्होंने इस सर्टिफिकेशंस को ईजिली क्रैक किया है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनसे कुछ टिप्स लेंगे कि क्या निबोस क्लियर करना बहुत हार्ड है या इजी है। ओके, सो अब्दुल, आप ये बताइए कि अपने बारे में बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने सालों का एक्सपीरियंस है और कहाँ काम कर रहे हैं। सर ओके मैम। सो एक्चुअली मेरा नाम अब्दुल अहाद है। फिलहाल के लिए मैं एक्जॉटिक इनोवेशन से कंपनी है, सो बेस्ड ऑन इंटीरियर डिज़ाइन का कंपनी है, उसमें काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर। एक्जॉटिक में इंटीरियर डिजाइनर्स की कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हमने पूरा मतलब यहीं से पढ़ा हुआ, बैंगलोर से पढ़ा हुआ है और बैंगलोर में हमारा मतलब प्रदेश वगैरह है। सो SSC वगैरह हम लोग मतलब आनेकल में एक जगह है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ाई किया हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, मींस अपनी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की है, ऐसी बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं है ऐसा कुछ नहीं। देन उसके बाद सेकेंड PUC भी हमने गवर्नमेंट स्कूल में क्लियर किया है। अच्छा, उसके बाद डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा करने के बाद डिप्लोमा कौन से ब्रांच में किया आपने? एक्चुअली डिप्लोमा हम लोग संस्कृत से किया हुआ। अच्छा, तो वो क्लियर किया अपना MIFC मतलब। अच्छा, ओके ओके, फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा आपने किया है। हाँ, तो वो एक साल का कोर्स था वो। तो एक साल का कोर्स क्लियर करके फिर एयरोनॉटिकल एंड मरीन सेफ्टी भी किया वहीं से। उसके बाद IOSP सर्टिफिकेट वहीं से क्लियर किया मैंने। फिर उसके बाद मतलब उसमें दोस्त वगैरह थे और हमारे जो कंपनी के मैनेजर है वो भी रेफर किए कि मतलब जो भी डिवोर्स वगैरह कोर्स वगैरह करना है तो इनकेस फ्यूचर में भी तो इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह बोलेंगे। SGS सेफ अकेडमी से इंस्टीट्यूट है जो आप जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बेहतर मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी आप लोग स्टडीज वगैरह कर रहे हो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट वगैरह मिलेगा। मतलब आपके सीनियर्स ने आपको सपोर्ट किया कि अगर तुम निबोस करने का प्लानिंग कर रहे हो तो 3 इयर्स में जाओ। Yes, पढ़ाने में काफी अच्छा सपोर्ट देते हैं और काफी अच्छी ट्यूटोरियल्स रहती है। यस मैडम। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट सुभाष सर को कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद सुभाष सर ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। उसके बाद अपने क्लास चालू होने के बाद सूरज सर ने अपने क्लास किया। मैं ये जानना चाहूंगी अब्दुल, आपकी क्वालिफिकेशंस +2 है, +2। आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं किया है, कोई नहीं, एक बेसिक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। Yes, आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस था? फिलहाल मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस। 4 साल का आपका सेफ्टी आज में तक एक्सपीरियंस था। आज तक मतलब आज तक का मिला दूं तो 4 साल का एक्सपीरियंस था। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक +2 किया हुआ गवर्नमेंट स्कूल से पास किया हुआ भी स्टूडेंट्स आराम से निबोस को निकाल सकता है। मेरा यही कहने का मतलब है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत हाई फाई इंग्लिश है और BTech किया हुआ आपने नहीं। हाँ, एक्चुअली मतलब क्या है, मतलब उसको डिवोर्स एग्जाम में उसको पास करने के लिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ये आना चाहिए। बस जो क्लास वगैरह में कराया है तो आपको कंटिन्यूस हम लोग को क्लास अटेंड करना पड़ता है। और क्लास में जो अपने सूरज सर थे जो होमवर्क वगैरह दे रहे हैं और होमवर्क वगैरह देने के बाद जो मतलब टास्क वगैरह देते हैं कि हाँ भाई तुमको अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको मतलब उसको ध्यान में रख के आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब क्वेश्चन मेरे को मिल गया और मैं मतलब ऐसे ही किसी दोस्त को दे के सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं एग्जाम में पास हो ही नहीं पाऊंगा। मतलब फर्स्ट डे से जो आपने क्लासेस शुरू की तो फर्स्ट डे से जो होमवर्क्स मिल रहे थे उन्होंने आपने बहुत सिंसियरली उसको लिया। आपकी ड्यूटी आवर्स क्या थी? एक्चुअली मेरा ड्यूटी आवर्स 9 to 6:30 PM था। बट अगर साइट वर्क है तो वहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं बोल सकते। तो समटाइम्स क्या होता था कि मतलब 8:30 हो गया या 9 o'clock है, 9:30 हो गया, ऐसा मतलब टाइम एक्सटेंड हो जाता था। तो उस टाइम पे भी मतलब क्या क्लास वगैरह तो मिस नहीं कर सकते।
तो उस टाइम पे भी मतलब काम भी इम्पोर्टेंट है और क्लास भी इम्पोर्टेंट है। Okay. तो उस टाइम पे भी मोबाइल ले लेते, मोबाइल लेके एक कान में एयरफोन लगा के उसी टाइम पे ओके, क्लास मतलब अटेंड कहने कर का लेते। मतलब है कि रात को जब आपकी 6 की ड्यूटी खत्म हो गई उसके बाद भी आप लोग को ड्यूटी रहती थी, 9 बजे तक ड्यूटी रहती थी, Yes. तो आप एक थोड़ा सा स्पेस निकाल के कान में फोन को रख करके क्लासेस भी ले रहे हैं Yes. और है ना साथ साथ में अपने काम को काम भी कर को भी रहे कर हैं। लेते हैं, इसमें। काम उन्होंने मतलब आप कहने का मतलब है कि हमें लोग कहते हैं कि हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, हम कैसे डिवोर्स करेंगे? तो डेडिकेशन है तो बंदे अपने आप उपाय निकाल लेते हैं। Yes, ma'am. वो आप जो बंदा सामने वाला कर रहा है उनको ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मतलब इस मतलब जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर रहा है। अब हाँ। वो सामने वाला बंदा ये सोचता है कि भाई जो सिचुएशन में फंसा हूँ, अब ये सिचुएशन में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो बंदा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोच चलना है मेरे को, ये भी निकालना है और ये भी करना है मेरे को, तो वो ऐसा आदमी सोच समझ के चलेगा तो हो जाएगा। हाँ, मतलब है कि परेशानियां तो हैं ही, वो तो हमें भी परेशानियां तो पता है। हैं। कोई सेफ्टी ऑफिसर्स कोई ऐसा भी नहीं है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी पे वो घर चला जा रहा है, एसी में बैठकर काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक जो हम स्ट्रगल तो लाइफ में डेली झेल ही रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रगल में भी अगर हम ऑनेस्टी के साथ काम करें तो कहीं ना कहीं हमको एक सक्सेस मिल जाती है। जैसे अगर हम रेफर एक सब्जेक्ट में होते भी हैं तो हम दोबारा से बैठ के, चूंकि हम 9 सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं तो 10वां सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा फिर दिक्कत नहीं होती है। एक बार थोड़ा नीचे गिरते भी तो फिर हम ऊपर चढ़ के सक्सेस हासिल कर लेते हैं। करेक्ट? Yes, ma'am. ओके। सो आपने कैसे इतने हार्ड ड्यूटी आवर्स में किन किन चीजों का ख्याल रखा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशंस की? हाँ मैडम, बेसिक तो मतलब जैसे मेरा ड्यूटी आवर्स 11 o'clock तक था। हाँ। तो घर पहुँचते पहुँचते हम उसमें 10 बज जाते हैं। हम्म। तो उससे इवन मैं जब ट्रैवल करता था घर मतलब साइड से घर पे, तो ऑलमोस्ट में 1 आवर का रास्ता पड़ता था। तो अच्छा। 10 बजे घर पहुँचता मैं, और जब भी मतलब ट्रैवलिंग टाइम पे भी मतलब क्लासेस वगैरह अटेंड करता। अटेंड करने के बाद घर पहुँचने के बाद मतलब कंटिन्यू क्लास पे, घर पे गया, बैग रखा, कंटिन्यू क्लास है। उसके बाद जो सूरज जैकब सर थे हमारे, तो वो जो भी होमवर्क वगैरह देते थे तुरंत मतलब क्लास खत्म हुआ, होमवर्क कंप्लीट किया, होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट 11:30 हो जाता था। हाँ। डेली 11:30 होना है, 11:30 11:30 तक होना है। 11:30 होने के बाद फिर फ्रेशअप होना है, फ्रेशअप होकर फिर खाना खाना है, फिर 5 बजे उठना है, फिर जो होमवर्क दिया हुआ है उसको फिर रिकैप करना पूरा। Okay. ऑलमोस्ट 1 आवर बैठ के उसको रिकैप करने के बाद वो क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ाई किया हुआ है, तो वो मिस नहीं होता है। तो ये मतलब डेली बेसिस मेरा प्रैक्टिस यही था, तो अच्छा। ये सब करते थे। सो ओपन बुक एग्जामिनेशंस, आपने क्लोज बुक एग्जामिनेशंस तो लाइफ टाइम हम लोग वही देते हैं, सेंटर पे जाते देते हैं। तो आपको ये ओपन बुक एग्जामिनेशन और क्लोज बुक एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंसेस लगा? और अभी जो अपना नेगोस का एग्जाम किया हुआ था, उसमें अपने को जो मतलब पढ़ाई किया हुआ है, पढ़ाई उसके बेसिस के ऊपर जो सिनेरियो रहता है, सिनेरियो के ऊपर हम लोग को आंसर देना रहता है। तो वो हो गया। अपने क्लोज बुक आंसर में क्या रहता है कि अपने को बाई हार्ट करना पड़ता है, यहाँ भाई ये है वो है, मतलब बाई हार्ट करके जो आया लिख दिया। बट ओपन बुक एग्जाम में जैसे अपने नेगोस का था, तो उसमें हम लोग कितना बाई हार्ट कर ले कोई फायदा ले नहीं नहीं होने सकते वाला। हैं। नहीं लिख पाएगा। जो आदमी बाई हार्ट करने वाला आदमी कुछ भी कर लेगा तो नहीं पास कर पाएगा। आपको जो अपना एक्सपीरियंस, क्लासेस, पॉइंट्स जो दिए गए हैं, आपने जितनी तैयारी की हुई है, वो सारे चीज फैक्टर होते हैं। यस मैडम। और डिवोर्स ज्वाइन करने के पहले आपको डिवोर्स के बारे में क्या कल्पना थी, क्या एजम्पशंस थे? एक्चुअली जो मेरे दोस्त वगैरह थे जो पहले मतलब एग्जाम में फेल होके मतलब आ चुके थे, तो उन लोगों से बहुत आदमी से मैं पूछा हुआ था कि भाई कैसा एग्जाम है, क्या है क्या है। तो ऑलमोस्ट जितने मतलब ऑलमोस्ट 90% जो बंदे लोग आदमी मुझे मिला हुआ था, वो सब नेगेटिव ही बोलते, भाई मत कर, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ट्राई करना मुश्किल है। मतलब ऑलमोस्ट जितने दोस्त वगैरह से पूछा था मैं, तो मतलब उनका वही बोलना था कि भाई मत कर, फिर भी मतलब जिन्हें चाहते करना है कर लिया, हाँ, पास हो गया। सभी लोग बोलते थे बहुत हार्ड है, मैं बहुत फेल hard। कर गया। और ये तो वो लोग फेल किए, आप पास किए, तो आपको क्या लगता है वो लोग ने क्यों फेल किया, क्या रीजन रहा होगा? उनका एक मतलब स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, या सिर्फ काम में बिजी रहना, ये हो सकता है सर मैडम। क्योंकि हम लोग को अभी मतलब काम कर रहे हैं और साथ में स्टडीज भी कर रहे हैं, तो हम लोग को दोनों जगह मतलब ध्यान देना है कि मतलब काम कर रहा हूँ मैं, काम करते समय पे मैं स्टडीज पे ध्यान नहीं दूंगा, तो ऐसे में करेंगे तो हाँ, मतलब आपने अपने बिजी शेड्यूल्स को एक बहाना ले लिया कि हाँ। मैं बहुत बिजी हूँ और मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, और आपने उसको थोड़ा इग्नोरेंस की। दूसरी बात है कि 15 दिन 10 दिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस ली, वो भी होता है। थर्ड क्या होता है कि हम रिजल्ट्स नहीं देखते इंस्टीट्यूशंस का,
जस्ट ऐसे ही आंख बंद करके हाँ यहाँ पर है सर्च किया, एडमिशन ले लिया। हम एक दो डेमो भी नहीं अटेंड करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते, बस हमें लगता है कि हाँ चलो हमने एडमिशन लेना, पूछा कितना रिजल्ट है, सबने कर दिया इतना रिजल्ट है, हाँ हम ले लेते हैं, बस ज्वाइन हो गया। खुद से सर्च नहीं करते। इसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो इंस्टीट्यूट्स की रजिस्ट्रेशंस भी निबोश की वेबसाइट पे चेक नहीं करते हैं, या नेसेसरी फेक इशू में भी बहुत लोग एडमिशन ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट देखने चाहिए, एक दो डेमो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ क्या उनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं जस्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सिनेरियो क्या है? मेरे हिसाब से मतलब मतलब सिनेरियो का मतलब क्या? अगर कोई जनरल बंदा से आप बोल रहे हैं कि मैं ओपन बुक एग्जामिनेशन देना चाह रहा हूँ, सिनेरियो बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वो पूछते हैं क्या सिनेरियो बेस्ड एग्जामिनेशन होता है? उसमें से मतलब हमारा स्टूडेंट सर ने सिखाया था मेरे को हाँ। कि समझो सिनेरियो क्या है, लड़की है, हाँ और क्वेश्चंस क्या है, और लड़का है। हाँ तो मतलब क्वेश्चन को अपने को लड़की को मतलब जो एग्जैक्ट जो अच्छा जो क्वेश्चन रहेगा उसको हिसाब से हम लोग को सिनेरियो में उसका आंसर ढूंढना है, और अपना जो मतलब क्लास में जो सीखा हुआ है उसको अप्लाई करके हम लोग को आंसर लिखना है। ऐसा नहीं मतलब क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और हमने आंसर कुछ और लिख रहा है। हाँ मतलब आपको वो टारगेट करना है कि हाँ हमने यहाँ पे इस चीज को ही पकड़ना है और यहाँ से ही लिखना है। Yes, वो काफी एग्जांपल्स देते रहते हैं, हम भी सुनते हैं, काफी फनी एग्जांपल्स भी देते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट का माहौल क्लासेस में बना रहता है। Yes, वो मैं देखती हूँ। और तो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव फॉलोड? अगर एक क्रमबद्ध स्टेप्स कहा जाए ऑर्गेनाइज वे में कि क्लासेस की, होमवर्क किया, फिर कैसे कैसे आपने तैयारी की, एक स्टेप वाइज बता सकते हैं? जैसे पहले आपने क्लासेस ज्वाइन की, क्लास किया, डेली का होमवर्क किया, टास्क किया, फिर और कैसे कैसे? अब जैसे अपना क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे है ना, हाँ। तो 8 बजे क्लास ज्वाइन किया, 8 बजे क्लास ज्वाइन होने के बाद 10:30 को अपना क्लास क्लोज होता है। 10:30 क्लास क्लोज होने के बाद इमीडिएटली जो होमवर्क दिया जाता था, होमवर्क को खत्म करने के बाद होमवर्क खत्म कर लो, तो होमवर्क खत्म करने के बाद फिर मतलब फ्रेशअप होकर खाना खा के सो जाते हैं, और उसके बाद उसको मतलब कुछ ध्यान नहीं देते। फिर सुबह 5:30 या 5 बजे फिर सुबह उठ के जो हम लोग ने रात को किया हुआ है, मतलब रात को हम लोग क्या प्रैक्टिस किए, तो उसको वापस रिकैप करना। तो रिकैप करने के बाद क्या होता है, मतलब जो भी हम लोग ने मतलब प्रैक्टिस किया हुआ था, स्टेप्स जो फॉलो किया, अपने के दिमाग में मतलब बैठ जाता है। तो मतलब अगली बार हम लोग को जब भी मतलब उसको पॉइंट को जब हाईलाइट किया जाता है तो मतलब दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये मतलब पढ़ाया गया था, ये जो पॉइंट्स वगैरह था, तो आराम से मतलब दिमाग में बैठ जाता है, तो आराम से हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मॉक के बारे में क्या कहेंगे? मॉक कैसे किया आपने? मॉक टेस्ट तो मतलब बहुत इजी था मैडम, मॉक टेस्ट इजी था। मॉक टेस्ट इजी मतलब क्या आपने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली कि आपको मॉक टेस्ट भी इजी लगने लगा? इजी लगा, मॉक टेस्ट बहुत इजी। तो मॉक किया होगा तो सूरज सर ने कमेंट्स किए होंगे, तो उस पे वर्कआउट किया? हाँ यस मैडम, सूरज सर ने ऑलमोस्ट 4 मॉक दिया हुआ था मेरे को, 4 मॉक्स दिया, 4 मॉक्स दिया हुआ था। 4 मॉक्स में से 3 मॉक्स में से मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अच्छा मतलब को जो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया हुआ था, जो पॉइंट्स मेरे को ऐड करना हुआ था, तो वो मतलब 3 मॉक्स में कमेंट्स वगैरह है, लेकिन चौथा मॉक जो लास्ट में मैंने सबमिट किया हुआ था उसमें मेरे को उतना कमेंट्स नहीं है। यही चीज मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स का फोन आता है, मैं निबोश फेल कर गया, मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, मॉक किया था? कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मॉक क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ किया था ना मैडम, 1 मॉक किया था, तो कितना नंबर मिला था? नहीं, नंबर्स तो हमें दिया ही नहीं गया था। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ मैडम नंबर तो मिला था, नंबर में मुझे मिला था 35 नंबर। तो मैंने कहा कि पेपर देखा क्यों 35 नंबर मिला, टीचर से डिस्कस कर रही नहीं, वो टीचर ने 10 मिनट में कह दिया आपको 35 नंबर मिला। पेपर चेकिंग की मतलब क्या होती है कि आपको हर पॉइंट के हिसाब से पेपर की चेकिंग करो, उसको हर पॉइंट्स पे नंबर दो। 10 नंबर पे आपने 5 पॉइंट करेक्ट है तो 5 पॉइंट रॉन्ग है, तो उस पे क्रॉस करो कि ये सारे पॉइंट्स आपके रॉन्ग है, और उसके साथ जो एग्जैक्ट आंसर और डिस्कशंस राउंड होता है वो आपको एक्चुअली इवैल्यूएट करता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट जब कहता है कि मैंने 4 मॉक किए तो वो अपनी पासिंग सिक्योर कर लेता है। यहाँ पे ये नहीं है कि है ना आपने 4 मॉक किए, चलो अब हमने 1 मॉक कर लिया, हमने देखा भी नहीं मेरी क्या गलती हुई, बस एक नाम का मतलब मैंने मॉक किया है, नाम का मॉक नहीं होता है। मॉक मतलब आपको अपना एक इवैल्यूएशंस करना है, आपको एक अपना समझना है कि हाँ मेरी इवैल्यूएशंस क्या हुई है। जो बंदा इवैल्यूएशंस पे हर लाइफ में हर पार्ट पे अपने आप को जितना आगे बढ़ो, अपने आप को इवैल्यूएट भी करते जाओ कि मैं कहाँ पे
क्या चीज़ को मिस कर रहा हूँ, और उस मिसिंग पॉइंट पे अगर आपने काम कर लिया तो है सफलता। ओके, एक और क्वेश्चन है कि मान लो आप पेपर लिख रहे हो, आपने तो स्टेप्स बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया कि मैं क्लासेस में बैठता था 8 बजे, 10:30-11 बजे तक असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर राउंड सब चलते रहते थे, फिर मैं आधा घंटा और एक्स्ट्रा देता था 11:30 तक, फिर खाना वाना खा के सो गया, 5 बजे उठ के फिर उस चीज़ को रिकैप्चुलेट किया, याद तो करना नहीं, समझना था कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। उसके बाद फिर आपने ना मॉक पे किया, मॉक में भी आपने 4 मॉक किए, तब एग्जामिनेशंस का टाइम आया। इवेलुएट आपने कर लिया था अपने आप को, कॉन्फिडेंट थे, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, सजेस्टेड आंसर शीट जो ट्यूटर्स बनाते हैं वो भी आपको देख के रखा हुआ रहता है, सारा कुछ है, मटेरियल खुला हुआ है, पूरा खाना बनाने का सामग्री मौजूद है, बस हम लोग खाना बनाना है। हाँ, अब इसको आपको छौका वौका लगा के बनाना है। अब आप मेरे को बताइए, मान लीजिए कंफ्यूजन आ गई, आप एक सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस बन गए, छठा क्वेश्चन आते आते आपको लगा अब ये कंफ्यूजन है, उसको कैसे आया था वो पोजीशन, तो कैसे उसको टैकल कैसे किया उस समय? तो उस समय मतलब जब क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको मतलब क्या था, मतलब क्वेश्चन क्या था, मतलब क्वेश्चन मेरे को समझ में आता था, क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली किसके ऊपर दिया हुआ है, मतलब मैनेजमेंट इश्यू के ऊपर दिया हुआ है या मतलब एडमिन मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का इश्यू की तरफ दिया, वैसे सेफ्टी का इश्यू के ऊपर दिया गया, मतलब वो मेरे को बहुत कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या जो सिनेरियो था, सिनेरियो को पूरा ब्रीफ 2-3 बार पढ़ा मैं कंटिन्यूसली। तो उसके बाद मेरे को पॉइंट्स वगैरह खुद मिलने लगे कि भाई कौन सा मतलब मिस्टेक वगैरह है वहाँ। उसके बाद जब जो आंसर मेरे को मिलने के बाद उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। पहले हाईलाइट करने के बाद जो सेम क्वेश्चन था, सेम को मतलब एक बार गूगल पे उसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, ट्रांसलेट करने के बाद और अच्छे से मेरे को समझ में आया। कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन स्टक कर जाते हैं, स्टक करके फिर हमें लगता है कि इसमें क्या करें, एक छोटा सा 1 या 2 वर्ड क्वेश्चन में ऐसा रहता है जो क्वेश्चन को घुमा देता है। हम आंसर लिख देते हैं और बाद में पता चला हम फेल हो गए। हम क्या करना चाहिए उस समय कि हमें गूगल में अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कम से कम 4-5 बार पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है। मुझे याद है एक क्वेश्चन आई थी फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स के ऊपर, तो बहुत कैंडिडेट ने कहा मैडम सो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आई थी, तो उसमें 2-3 कैंडिडेट फेल हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैम पेपर आप देख लो, मैं तो फेल हो गया, अब मुझे सजेस्ट कर लो, इतना अच्छा पेपर लिखने के बाद फेल क्यों हुआ मैं? तो मैंने कहा था, वही पूछा मॉक किया था, नहीं मैडम मॉक नहीं हो पाई थी, मेरा बहुत बिजी साइड था, ये था। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने देखा उसके नीचे लिखा था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन द सिनेरियो, बेस्ड ऑन द सिनेरियो, कि उनका क्या अरेंजमेंट्स का पॉजिटिवनेस क्या था। वो लोग ने क्या किया कि ग्रुप में बुक्स में गए, फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स के जितने पॉइंट्स होते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, फायर एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट, उन्होंने पूरा लिख दिया। जो स्टूडेंट्स ने मॉक किया, जो स्टूडेंट्स ने पूरी प्रॉपर्ली क्लासेस की, उन्होंने लिखा कि सिनेरियो में क्या पॉजिटिव था, कैसे फायर एंड सेफ्टी का अरेंजमेंट्स में क्या क्या चीज उन्होंने अरेंज किया हुआ था, उसकी पॉजिटिविटी को निकाल कर लिखा कि हाँ एग्जिट रोड पे था, वहाँ पे उन लोगों ने इतने को ट्रेनिंग्स दी थी करके बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो वो है कि हम क्वेश्चंस को कितनी बार पढ़ते हैं, अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो कम से कम 10 बार पढ़ के हिंदी में या इंग्लिश में या आपकी जो भी कन्नड़ लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज में, उसमें ट्रांसलेट करके उसको समझ लो। मातृभाषा एक अपना रहता है और वहाँ पे ये डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, आज आपके सामने भी मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप सुन रहे होंगे कि आपका फ़ोन स्पीकर पे है क्या? अब आप बताइए, मेरे एक और दोस्त थे, बाहर रहते हैं और उनको निबोश पास करना है, आप क्या हेल्प करेंगे क्या? आपके सामने ही फ़ोन आया। तो इन लोगों के लिए क्या कर, अच्छा बंदा पढ़ा लिखा था, मैंने पूछा कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो उन्होंने कहा कि 7-8 साल से काम कर रहे हैं और बीटेक किए हुए हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे रहते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, क्या इतना हार्ड है निबोश कि वो हेल्प से पास होता है, और क्या ये पॉसिबल है? ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से पास कर सकते, बस सामने वाले के दिल में रहना चाहिए कि हाँ मैं पास करना चाहता हूँ एग्जाम। हाँ। जब तक आपकी में हमारे दिल में नहीं रहेगा भाई मैं एग्जाम पास करना चाहता हूँ, तब तक मैं पास नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल किसी का हेल्प ना लें, खुद से करें, कोई माल प्रैक्टिस नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आराम से निबोश निकलता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ रिजल्ट्स आते हैं। वेबसाइट जाकर इंस्टीट्यूशंस का रिजल्ट चेक कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस रिजल्ट्स नहीं डालते हैं क्योंकि रिजल्ट्स नहीं रहते हैं।
बहुत सारे इसके पीछे रीजंस होते हैं, क्वालिफाइड ट्यूटर नहीं रहते, फीसेस बहुत ही कम की हुई रहती, टाइम बहुत ही रिड्यूस किया हुआ रहता है, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, इन स्पाइट ऑफ अगर ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छी है तो कभी कभी स्टूडेंट्स मॉक नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो दोनों फैक्टर्स होते हैं। सभी जगह लोग पास होते हैं, सभी जगह लोग फेल होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन खुद की एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हम कहाँ एडमिशन ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। तो कभी भी किसी की हेल्प के ऊपर जब डिपेंड हो जाएंगे ना, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे और हेल्प देने वाला क्या क्या आपके साथ कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो कम से कम ज्यादा क्या होंगे, फेल होंगे। और इस पास में होगा तो हमें इतना दिल में ये रहेगा कि हाँ भैया हमने अपने दम पे एग्जाम को क्लियर किया हुआ, किसी और के दम पे नहीं किया हुआ एग्जाम क्लियर। नहीं तो कोई मतलब बहुत जगह ऐसे होता है कि मतलब क्या करते हैं ना, मतलब मेरे को समझे मेरे को एग्जाम क्लियर करना हो, मेरे को एग्जाम क्लियर करना, बट मेरे दिल में आ गया भाई मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो मैं देन आई पे समवन एल्स टू राइट माय एग्जाम। तो उस टाइम पे क्या रहता है कि भाई मैं तो दे दिया उसको पैसे, इस टाइम पैसे गया मेरा, पैसा भी गया, नोटिस भी आया, फेल भी हुए। हाँ, और उसके बाद जो सर उसको पैसे दिए वो भी गया, एग्जाम में फीस जो इंस्टीट्यूट को पे किया था वो भी गया। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजर सिचुएशंस होती है, अवॉइड करना चाहिए और कभी भी इस तरह की कोशिशें ना करनी चाहिए। और एक जब हम 12th पास होकर के एक कैंडिडेट जिसका 4 साल का 3 साल का सेफ्टी का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, स्कूल से पढ़ा हुआ है, जब वो निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? वो भी मेरे जैसा 12-14 घंटा ड्यूटी कर रहा है, तो इतना हार्ड नहीं था निगोशिएट। मेरा एक और क्वेश्चन है, आप जो अपने कलीग्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर से जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, निबोश में ऐसा क्या है कि जिसको देखो एक सेफ्टी प्रोफेशनल निबोश करना चाहता है, इन स्पाइट ऑफ बहुत रिमर्स निबोश के बारे में, फिर भी आज मेरे पास डेली 50 कॉल आते हैं। हम किसी को नहीं बोलते कि आप निबोश करो, हमारे पास कॉल आते हैं। तो क्या कंटेंट है निबोश में? क्या आप अपने उस कंटेंट को अपनी जो वर्किंग ये है उसमें आपने कर पाए, उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ, आपकी जो आप वर्क कर रहे थे उसमें क्या करेक्शंस हुए? एक्चुअली जो डिबॉस है ना, बेसिकली वो ये मतलब दिखाता है कि मतलब जो अपना वर्क एनवायरनमेंट है ना, उसको वर्क एनवायरनमेंट को सही रहेगा अपना, उसके बाद ही अपना वर्कर्स सेफ रह पाएंगे। अगर हम लोग मतलब वर्कर्स के अनसेफ एक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे, पीपीएस वगैरह पे ध्यान दे रहे सिर्फ, तो वो दैट इज नॉट नेसेसरी थिंग। इफ वर्क एनवायरनमेंट मतलब बराबर नहीं है, देन हाउ द लेबर्स और द वर्कर्स और द स्टाफ हु आर वर्किंग देयर, दे विल नॉट बी इन सेफ कंडीशंस। जो एनवायरनमेंट वगैरह रहेगा वो अगर सेफ कंडीशन में रहेगा देन दे विल बी इन सेफ कंडीशंस। उसके बाद मतलब वो जो लेबर्स रहता है वो बेसिकली सिखाता है कि मतलब काम में जो क्या क्या मतलब रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हाइट मतलब जो रिस्क वगैरह जो हाइट रहते हैं मतलब उसको हम लोग क्लियरली विजिबल नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको मतलब आसानी से समझने के ये करता है। तो आपके वर्क में कुछ पॉजिटिवनेस, जैसे आप पहले जो स्टाइल से काम कर रहे थे, कुछ करेक्शंस और हुए निबोश करने के बाद? बहुत ज़्यादा हुआ। इस रिलीजन्स की एक छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स है। I need to stop. I think I'm going to do something else. हाँ?